नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारद्वाज क्लासेस के YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम ये डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम दो तीन सेंटेंस बोर्ड पर लिख के उसको बनाने की कोशिश करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज भी देते चलेंगे। एक्सरसाइज की स्लाइड में आपको शो करता चलूँगा, उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हिंदी के वाक्यों की जब हमने पहचान ग्रामर से पूछी तो उसने कहा कि हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या आए, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्द का यदि प्रयोग हो, यानी इनसे वाक्य समाप्त हो, तो उसे किस टेंस में माना जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में माना जाएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस को। पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा, फॉर्मूले को बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद में हम उसका पॉजिटिव फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर पाएंगे। जब हम पॉजिटिव फॉर्मूला बनाने चले तो उससे पहले हमने ग्रामर से पूछा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या काम आएगी, क्योंकि हमने कंटिन्यूअस में क्या काम में लिया था? विल बी, शैल बी को हमने काम में लिया था। विल बी या शैल बी के जरिए हमने वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बनाया था। तो यहाँ पर हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में पूछा तो ग्रामर ने कहा कि यहाँ पर विल हैव या शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की उसने जो हमें दो हेल्पिंग वर्ब दी वो कौन कौन सी दी? विल हैव और शैल हैव। तो आइए इसके जरिए हम एक बार पॉजिटिव का फॉर्मूला बनाते हैं, समझते हैं। तो देखिए, एक बार पॉजिटिव का फॉर्मूला बनाने चले तो सबसे पहले एक नंबर पे क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद में जैसा उसने कहा कि विल हैव या शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा, तो विल हैव लिख दिया हमने एक साइड में, और उसके बाद में हमने क्या लिख दिया? शैल हैव को लिख दिया। अब जब हैव आ रहा है तो ऑब्वियसली हैव प्लस वर्ब की क्या चलती है? थर्ड फॉर्म चलती है। यानी विल हैव या शैल हैव के साथ भी यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। और लास्ट में क्या लिख दिया जाएगा? ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाएगा। तो एक बार समझते हैं इसको। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला बनाने चले, पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बना रहे हैं। एक नंबर पे क्या आया? सब्जेक्ट आ गया। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन कौन सी आ गई? विल हैव या शैल हैव। विल हैव, शैल हैव के साथ में अगर वर्ब की बात हम करने चले तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म आ गई। और लास्ट में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे? हिंदी के वाक्यों को किस में तब्दील करेंगे? इंग्लिश में तब्दील करेंगे, यानी हम ट्रांसलेट करेंगे। विल हैव, शैल हैव में कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है कि सब्जेक्ट के साथ में कौन कौन सा क्या क्या लगेगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि यहाँ पर आई और वी आ जाए तो क्या लगेगा? शैल हैव लगेगा। और उसके बाद में जितने भी बच गए, यानी कुछ भी सब्जेक्ट बन जाए इसके बाद में, आई और वी के अलावा कुछ भी सब्जेक्ट बने, उसके साथ में क्या लगेगा? विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए दो सेंटेंस बनाते हैं, दो हिंदी के सेंटेंस लिखते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं, उनकी इंग्लिश बनाते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए, सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो ये पहला सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी इंग्लिश बनाते हैं। फॉर्मूला क्या था पॉजिटिव का? सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या आया? वह के लिए हमने क्या लिखा? ही को लिख दिया। उसके बाद में विल हैव, शैल हैव में से क्या लगेगा? यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? विल हैव को लगा दिया। अब धोने की क्या होती है? हाथ क्या किए जाते हैं? वॉश किए जाते हैं। बोलते हैं ना वॉश योर हैंड्स, तो हाथ धोए जाते हैं, इसलिए हमने वॉश लिखा। और वॉश की थर्ड फॉर्म क्या हो गई?
ईडी लग के बन गई, यानी क्या आ गया, वॉश्ड। तो ही विल हैव वॉश्ड किसके हाथ, खुद के हाथ, तो हिज हैंड्स, हिज हैंड्स। ये पहला सेंटेंस हमारा बन चुका है, ही विल हैव वॉश्ड हिज हैंड्स। दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। तो ये एक सेंटेंस मैंने सेकंड वाला आपके सामने लिखा, तुम इस किताब को पढ़ चुके होगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद में विल हैव, शैल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो तुम के लिए क्या आ गया, यू, यू के साथ में विल हैव, शैल हैव में से क्या आ गया, विल हैव आ गया। फिर वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने की क्या होती है, रीड होती है। रीड की तीनों फॉर्म ही क्या होती हैं, रीड होती हैं। यू विल हैव रीड, किसको पढ़ चुका है, इस किताब को, दिस बुक। तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस भी बनके तैयार हो गया, यू विल हैव रीड दिस बुक। इसको क्लियर करते हैं और नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक बार, नेगेटिव को डिस्कस करने से पहले एक बार 10 सेंटेंस की स्लाइड देख लेते हैं। 10 सेंटेंस को आप बना के देखिएगा, इसकी हिंदी को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बना के देखिएगा। लास्ट जो टेंस बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद में जितने भी सेंटेंस मैं अभी तक आपको दे चुका हूँ सबकी एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, तो आप अपने बनाए हुए सेंटेंस को चेक कर लीजिएगा। तो देखिए इस स्लाइड को, ये जो एक्सरसाइज मैंने दी है ये हिंदी के सेंटेंस हैं। ये 10 सेंटेंस को आप नोट कर लीजिएगा और इनको बनाकर देखिएगा एक्सरसाइज को। नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव की बात करते हैं तो पहले फॉर्मूला बनाते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला बनाने चले तो सबसे पहले एक नंबर पे क्या आया, सब्जेक्ट आया, उसके बाद में विल, शैल, नॉट कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फिर क्या आ गया, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और लास्ट में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ फॉर्मूला हमने बनाया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आया, विल शैल आया जो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट आया, हैव क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, और हैव यहाँ क्यों नहीं आया क्योंकि विल शैल अलग है और हैव अलग है। जब हम परफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने हैव को काम में लिया, तो यहाँ पर हमने नॉट को कहाँ लगाया, थर्ड नंबर पे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसके बाद में 2 सेंटेंस डिस्कस करते हैं। हिंदी के 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ। हिंदी के 2 सेंटेंस के जरिए हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश में। तो देखिए एक बार हिंदी के 2 सेंटेंस। तो ये पहला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, वह सीता के साथ सिनेमा नहीं जा चुका होगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए वह के लिए क्या आ गया, ही विल, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, नेगेटिव है इसलिए नॉट थर्ड नंबर पे, ही विल नॉट हैव। अब जाने की क्या होती है, गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गो, वेंट, गॉन आ गई, यानी ही विल नॉट हैव गॉन टू सिनेमा। किसके साथ में, सीता के साथ में, विद सीता। तो ये हमारा सेंटेंस बनके कंप्लीट हुआ। सेकंड सेंटेंस लिख रहा हूं, मेरे लिखने के बाद में आप मुझसे पहले बनाने की कोशिश किया कीजिए। तो ये दूसरा सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा, सब्जेक्ट मैंने इसमें ज़्यादा लिख दिए हैं। राम मोहन और तुम इस कार्य में मेरी मदद नहीं कर चुके होगे। बनाते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पहले सब्जेक्ट लिखना है, 3 सब्जेक्ट है तो तीनों को ही लिखा जाएगा। तो हमने लिखा राम, मोहन एंड यू, राम, मोहन एंड यू। विल हैव, शैल हैव में से क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, नेगेटिव है इसलिए नॉट आ जाएगा, उसके बाद में क्या लगा दिया हमने, हैव। तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना, राम, मोहन एंड यू विल नॉट हैव। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, मेरी मदद करने की। मदद करने का क्या होता है, वर्ब हेल्प होती है। तो यहाँ पर लिखा हमने हेल्प, और जैसे ही इसमें ईडी जोड़ा तो ये कौन सी फॉर्म कन्वर्ट हो गई, थर्ड फॉर्म, यानी राम, मोहन एंड यू विल नॉट हैव हेल्प्ड, किसकी, मेरी, हेल्प्ड मी, किसमें, इस कार्य में, इन दिस वर्क, इन दिस वर्क। तो ये हमने नेगेटिव का दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट किया।
दोनों ही सेंटेंस को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाया है। 2 सेंटेंस के जरिए मैंने आपको नेगेटिव समझाया, 2 सेंटेंस के जरिए मैंने आपको पॉजिटिव समझाया। एक्सरसाइज देखते हैं, अब एक बार इसको क्लियर करते हैं। तो ये 10 सेंटेंस की जो एक्सरसाइज आपके सामने आई है, इन 10 हिंदी के सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। बनाएं ज़रूर, ऐसा नहीं हो कि मैं आपको इतने सारे सेंटेंस कलेक्ट करके बना के आप लोगों को मैं दे रहा हूँ स्लाइड और आप एक भी सेंटेंस ना बनाएं। ज़रूर बनाया करें। लास्ट में जो वीडियो अपलोड होगी उसमें सारे सेंटेंस होंगे, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, बहुत आराम से आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको इसको बनाना है या नहीं बनाना, ज़रूर बनाएं, हर एक सेंटेंस को बनाएं। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाली वीडियो का वेट कीजिए, जितने सेंटेंस बन सकते हैं उतने सेंटेंस बनाइए। जो नहीं बन रहे उन्हें भी एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत बनेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम सीखेंगे तभी जब हम गलती करेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही चलना भी नहीं सीखे थे। हमने बहुत घुटने फुड़वाए हैं, बहुत हमारी कोहनी फूटी हैं, बहुत लगी है, हमारे काफ़ी इंजर्ड हुए हैं हम, उसके बाद में हम चलना सीखे हैं। काफ़ी बार गिरे हैं, फिर उठे हैं, फिर गिरे हैं। तो नहीं बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वीडियो का वेट कीजिए। जितने बन सकते हैं, जितने बनाने की कोशिश कर सकते हो उतने बनाइए। तो इन 10 सेंटेंस को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा विल या शैल, उसके बाद में क्या आया, सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आया, हैव, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म आ गई, और लास्ट में ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव साइन। तो इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव में हम फॉर्मूला बनाने चले फ्यूचर परफेक्ट का। पहले विल शेल आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर हैव आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया, इंट्रोगेटिव साइन। तो 2 सेंटेंस हिंदी के देखते हैं, 2 सेंटेंस हिंदी के बनाते हैं, उसके बाद में आगे स्लाइड देखेंगे एक्सरसाइज की और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ आगे मूव करेंगे। तो देखिए 2 सेंटेंस। तो देखिए पहला सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा, क्या तुम इस भाषण को लिख चुके होगे। अब इसको बनाते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या लगाया, विल लिखा, उसके बाद में तुम को किस में बदला, यू में, फिर हमने क्या लगाया, हैव लगाया। अब यहाँ पर लिखने की बात हो रही है और लिखने की क्या वर्ब होती है, राइट होती है। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है। तो WRITTEN, यहाँ रिटन लिख दिया। अब रिटन क्या करना है उसको, इस भाषण को, तो दिस स्पीच। तो यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस बन के तैयार हो चुका है, विल यू हैव रिटन दिस स्पीच, यानी क्या तुम इस भाषण को लिख चुके होगे। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा, क्या वह सड़क पर इस कार को चला चुका होगा। बनाते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वह है, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, विल आ गया। विल के साथ में हमने ही लिखा, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हैव आ गया क्योंकि यहाँ पर हैव दिया हुआ है। उसके बाद में हमें वर्ब चाहिए। वर्ब कार को चलाना, चलाना यानी ड्राइव करना, और ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिवन होती है, यानी DRIVEN। तो विल ही हैव ड्रिवन, किस कार को, इस कार को, दिस कार, और कुछ कह रहा है, बिल्कुल सड़क की बात कर रहा है। तो विल ही हैव ड्रिवन दिस कार ऑन द रोड। तो ये हमने सेकंड सेंटेंस इंट्रोगेटिव का कंप्लीट किया। पहला हमने बनाया, क्या तुम इस भाषण को लिख चुके होगे, विल यू हैव रिटन दिस स्पीच, और क्या वह सेकंड वाला बना, क्या वह सड़क पर इस कार को चला चुका होगा, विल ही हैव ड्रिवन दिस कार ऑन द रोड। तो ये हमने इंट्रोगेटिव को डिस्कस किया। इसको क्लियर करते हैं और हमारी स्लाइड देखते हैं एक्सरसाइज की 10 सेंटेंस की। देखिए एक बार, तो 10 सेंटेंस की स्लाइड आई इंट्रोगेटिव की। इन सेंटेंस को नोट कर लीजिएगा, बना के देखिएगा जरूर जरूर। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बनाने से पहले उसका फॉर्मूला हमें चाहिए होगा। फॉर्मूला बनाने चलते हैं। तो सबसे पहले क्या आया, विल शैल,
उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए नॉट हमेशा कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे। फिर क्या आया, हैव आ गया। वर्ब कौन सी चाहिए हमें, थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब की। और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इंट्रोगेटिव साइन के साथ सेंटेंस को खत्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला बना, सबसे पहले विल शैल आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया, फिर हैव आया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव है इसलिए लास्ट में क्या आ गया, इंट्रोगेटिव साइन। दो सेंटेंस बना के देखते हैं इस फॉर्मूले के जरिए, जिससे हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी सेंटेंस बनाना आ जाए। फिर हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हमने बनाया इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। हिंदी का सेंटेंस लिखा, क्या राम तुम्हें इस मामले में सलाह नहीं दे चुका होगा। बनाते हैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। राम है इसलिए विल शैल में से क्या आ गया, विल को उठाया। फिर हमने क्या लिखा, राम। नेगेटिव है इसलिए क्या लगाया, नॉट। उसके बाद में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख दिया, हैव। अब हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, सलाह देना। सलाह देने की क्या होती है, एडवाइस। तो थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। तो ADVISED। तो यहाँ तक सेंटेंस बना, विल राम नॉट हैव एडवाइज्ड। अब किसको भाई, तुमको, तो एडवाइज्ड यू। अब किस बारे में बात हो रही है, इस मामले में सलाह नहीं दे चुका होगा। तो इन दिस मैटर, इन दिस मैटर। और लास्ट में क्या आ गया, इंट्रोगेटिव साइन। तो विल राम नॉट हैव एडवाइज्ड यू इन दिस मैटर। पहला सेंटेंस हमारा बन चुका है। सेकंड लिखते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, क्या मैं तुम्हारी इस कार्य में मदद नहीं कर चुका होऊंगा। बनाने चलते हैं। आई का मैंने इसमें लिख दिया क्योंकि हम शैल को भी एक बार यूज कर लेते हैं। आई के कारण यहाँ क्या आ गया, शैल आ गया। मैं को बदला हमने आई में। फिर नेगेटिव है तो हमने क्या लगाया, नॉट। उसके बाद में हमने क्या लिखा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हैव को लिखा। अब हमें वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है, यहाँ पर मदद करने की बात हो रही है। मदद करना यानी क्या आ गया, हेल्प। थर्ड फॉर्म बनाई तो क्या आ गया, हेल्प्ड आ गया। अब किसकी, तुम्हारी, यानी यहाँ पर क्या आ गया, हेल्प्ड यू। किस काम में, इस कार्य में, इन दिस। और वर्क आ गया यहाँ पर, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। तो सेंटेंस रीचेक कर लेते हैं एक बार। शैल आई नॉट हैव हेल्प्ड यू इन दिस वर्क। तो सेंटेंस बन चुका है हमारा, क्या मैं तुम्हारी इस कार्य में मदद नहीं कर चुका हूँगा। शैल आई नॉट हैव हेल्प्ड यू इन दिस वर्क। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के भी हमने दो सेंटेंस बना लिए हैं। तो इसको एक बार क्लियर करते हैं। क्लियर करके 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज इसकी और 25 सेंटेंस की मिक्स एक्सरसाइज की स्लाइड देखेंगे। तो पहले इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। तो ये आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने डिस्कस किए। फॉर्मूले बना के देखे। सभी के दो सेंटेंस हमने बनाकर देखे बोर्ड के ऊपर। उसके बाद में 10-10 सेंटेंस की स्लाइड देखी। और ये वाली जो स्लाइड है 10 सेंटेंस की इंट्रोगेटिव नेगेटिव के है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में ये 25 सेंटेंस की एक्सरसाइज है, इसको नोट कीजिएगा। ये मिक्स हैं, इसमें कहीं पे पॉजिटिव डला हुआ है, कहीं नेगेटिव है, कहीं इंट्रोगेटिव है, कहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। यानी हमें पर्टिकुलर ये पता नहीं रहेगा कि ये 10 सेंटेंस जो आए हैं ये पॉजिटिव में बनाने हैं, ये नेगेटिव में बनाने हैं, ये फिर ये इंट्रोगेटिव में बनाने हैं। तो मिक्स करके डाला हुआ है, इसको भी नोट कीजिएगा। फिर बोल रहा हूँ मैं, लास्ट में जैसे ही टेंस खत्म हो जाएंगे, इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होने के बाद में कंप्लीट हो जाएंगे हमारे टेंस। फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जितने भी सेंटेंस हमने अभी तक टेंस में करे हैं, जो भी एक्सरसाइज मैंने दी हैं आपको, उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे आप चेक कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, लगातार हमारी वीडियोस को देखते रहिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली हमारी सारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, लाइव प्रीमियर का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।